डियर, अगर आप दूसरों के लिए करते करते थक गए हैं तो प्लीज़ स्टॉप, अभी रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ठीक है, फिर अगेन मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो ठीक है, चलिए आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है लेडीज स्पेशल के लिए। हाँ, जैसा कि आपने टाइटल में देखा ही होगा कि डियर लेडीज़, अगर आप सबके लिए करते करते थक गई हो तो स्टॉप, अब रुक जाओ और खुद के लिए जीना शुरू करो। जैसा कि क्या होता है कि मैं एकदम खुल के बात करती हूँ, मैं मतलब एकदम शुरू से बताती हूँ कि जैसा कि क्या होता है लेडीज़ के साथ ना, जब वो शादी करके आती हैं तो क्या कहते हैं, पहले तो परिवार, फैमिली, रिश्तेदार, पति, इन लॉज, उसके बाद जब बेबी हो जाता है तो बच्चे, और वो क्या करती है ना, अपना पूरा समय बच्चों में और परिवार की देखभाल, फैमिली, घर के काम, हर मतलब उसी में अपना पूरा समय लगा देती हैं, मतलब अपने आप को पूरा उसी में लगा देती हैं। और अरे क्या कहते हैं, पूरी तरह से एकदम रम जाती हैं, जो कि एक तरह से सही भी है, मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं मानती है। भाई हर लेडी ये करना चाहती है और वहाँ से ये सपना लेके आती है अपने यहाँ से कि मैं सबका काम करूँगी, मैं सबसे बहुत अच्छे से बिहेव करूँगी, मैं सबका दिल जीत लूँगी। पर होता क्या है, शादी के कुछ सालों बाद, बच्चे होने के कुछ सालों के बाद, फिर क्या कहते हैं, फिर वो जब अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हैं, अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखती हैं, अपने शौक को मार देती हैं और फिर अपना खुद का ध्यान नहीं रखती हैं, और क्या कहते हैं, फिर वज़न बढ़ने लगता है, तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं, फिर जिसका मूड पे भी हमारे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो फिर मूड भी चिड़चिड़ा रहने लगता है। तो फिर मतलब इस तरह से धीरे धीरे इशू होने लगते हैं। अच्छा, फिर अगर वो परिवार वालों से कहती हैं तो फिर झुझला के बात करती हैं, तो परिवार वाले कहते हैं कि तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, चिड़चिड़ी हो गई हो, अब ऐसा वो करती हो, ऐसा करती हो, तुम ऐसी हो वैसी हो। मतलब वो कुल मिला जुला के वो भी अपनी तरफ से सही हैं, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पड़ पाते हैं ना फैमिली वाले, ना हमारा समाज। और फिर वो बहू को ही ब्लेम श्लेम करने लगते हैं कि और अरे कि क्या कर, कितना काम है घर में, और दिन भर करती क्या हो, और फलाने की बहू देखो करती है, और क्या तुम ही अकेली हो, मेरी माँ नहीं काम करती थी। मतलब दुनिया भर का एग्जाम्पल सेट करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसा है। हम लोगों को क्या कहते हैं, इस चीज़ की शिक्षा तो दी नहीं जाती है, ना बॉयज़ को ना लेडीज़ को। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन हर महिला को फेस करनी पड़ती है। तो आइए मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग को ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ अकेले हो रहा है। हाँ, ये सबके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक? आपके साथ, मेरे साथ, सबके, दुनिया की हर एक लेडीज़ के साथ यही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आप एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और अपने आप से ये वादा करिए कि अब हो चुका, मैंने जितना करना था किया। अब मतलब मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल कि आप उनकी केयर छोड़ दीजिए, या फिर आप खाना बनाना खिलाना छोड़ दीजिए, घर परिवार बच्चे छोड़ दीजिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ। बस ये है कि उन कामों को करते हुए उसमें से आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। और थोड़ा सा क्या कहते हैं, जब आप अपने लिए समय निकालेंगी ना, अब अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे कि समय नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, तो ये बताइए कि जब आप ही नहीं ठीक रहेंगी तो बाकी आप कैसे किसी की मदद करेंगी, कैसे हेल्प करेंगी? और जब आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आप सबका ध्यान कैसे रखेंगी? बताइए, आप कैसे कुछ कर पाएंगी? नहीं, मतलब टाइमली कैसे कर पाएंगी, अच्छे से कैसे मेंटेन कर पाएंगी, मैनेज कर पाएंगी सारी चीज़ों को? नहीं ना। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। मतलब अब आपको धीरे धीरे थोड़ा सा अपने लिए समय कर शुरू निकालना है। और क्या कहते हैं, उसके बाद से मतलब हर चीज़ में अपने लिए ही समय निकालना है, और किसी के ऊपर से ज़्यादा निर्भर नहीं रहना। अब जैसे क्या होता है, मोस्टली लेडीज सोचती हैं कि अरे मान लीजिए हस्बैंड आएगा तो वो घुमाने लेके जाएगा, या कोई सामान लेना है छोटा मोटा, या फिर अपना चेकअप ही कराना है, तो फिर मतलब टोटली परिवार वालों के, हस्बैंड वालों के भरोसे रहती हैं कि आएंगे तो ले जाएंगे, करेंगे। जबकि ऐसा नहीं है। अगर ठीक है, अगर आप बात करके देखिए, अगर वो ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको नहीं समय है किसी वजह से, तो या फिर अरे वो नहीं मतलब उपलब्ध हैं किसी भी रीज़न से, तो फिर आप खुद अपना ध्यान रखिए। एक बार जब आप खुद अपना ध्यान रखने लगेंगी ना, तो वो कहते हैं ना कि जब एक कदम बढ़ाइए तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तो ये सही बात है बिल्कुल। तो आप अपना क्या कहते हैं, खुद का ध्यान रखिए। मान लीजिए हस्बैंड नहीं भी लेके जा रहे हैं तो आप खुद जा सकती हैं, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं, या फिर ऐसे दिखा सकती हैं आप अपना जो भी आपको दिक्कत हो, थोड़ा सा अपना दिखा सकती हैं, दवा ले सकती हैं।
और क्या कहते हैं, इसके बाद से आप अपने खाने पीने का ध्यान रख सकती हैं। आप सुबह उठिए, थोड़ा सा 10 मिनट के ही मॉर्निंग वॉक से शुरू कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक जब आप हेल्दी रूटीन फॉलो करेंगी तो आपका जो स्ट्रेस है अंदर का वो खुद धीरे 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 रिलीज़ होगा। तो आप तो मॉर्निंग वॉक 10 मिनट से शुरू कर सकती हैं। आप गुनगुना पानी पी सकती हैं। फिर उसके बाद में आप, अरे मान लीजिए घर में ही हैं आप, अगर खाना भी बना रही हैं तो आप म्यूजिक लगा लीजिए। म्यूजिक लगाते लगाते जब सुनते सुनते जब आप खाना बनाएंगी तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। या फिर आप किचन में ही हैं तो आप 5 मिनट 2 मिनट आप डांस कर सकती हैं। आप कुकिंग करते करते डांस भी कर सकती हैं। इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा और खाना भी टेस्टी बनेगा। इसके बाद में फिर अरे आता है, हाँ, अगर आप काम के बीच में थोड़ा सा 5 मिनट का पॉज ले सकती हैं, ब्रेक ले सकती हैं। इसके लिए आप अपना मन पसंदीदा चाय या कॉफ़ी बना सकती हैं, या फिर बालकनी में आके या रूम में आके या जहाँ भी आपको अच्छा लगता हो वहाँ पे आप 5 मिनट बैठ के एकदम शिप शिप करके वो चाय और कॉफ़ी पी सकती हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं, हालांकि आप वीकेंड पे बच्चों को लेके रेस्टोरेंट वगैरह में बाहर कहीं भी पार्क में जा सकती हैं। आप टाइम निकालिए इसके लिए भी। ऐसे छोटी छोटी आप शुरुआत करिए तो आप धीरे धीरे रास्ता बनेगा और आप बहुत ही बेटर हो जाएंगी। तो डियर लेडीज़, अपने लिए ज़रूर समय निकालिए, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। जब तक आप नहीं बोलेंगी, आप अपने लिए खड़ी नहीं हुई, तब तक के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। तो डियर, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बातें तो बहुत सारी हैं हमारी आपकी, और लेकिन अरे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यारा प्यारा कमेंट मुझे करिएगा। मैं आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं बना दूँगी। और क्या कहते हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और क्या कहते हैं, इसी के साथ राधे राधे।